जैसे कि ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और हमें ये एरिया निकालना है ए से लेके बी तक, ये वाला। तो एरिया निकालने का एक बेसिक फार्मूला तो हमें मालूम है कि लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो, तो ब्रेथ तो b बाई बी माइनस ए है हमारे पास, मगर हाइट फिक्स नहीं है। इसलिए ये तरीका उपयोग किया जाता है कि भैया हमको ए से लेके बी तक का एरिया निकालना है, तो हम इसे एकदम बारीक बारीक चिप्स में तोड़ देते हैं, और ये जो चौड़ाई है वो सिर्फ dx होती है, मतलब वेरी स्मॉल, 0.0000 ऐसी। तो उस समय फिर इस हिस्से को आप जो ये नीचे झुका हुआ जा रहा है उसकी चौड़ाई ही एकदम 0 जैसी हो गई है, तो उसे फिर हम रेक्टेंगल मान सकते हैं। और यहां पर x1 पॉइंट और हाइट कितनी, तो इसकी हाइट एट ए टाइम कितनी, तो चौड़ाई तो हर बार dx है, हाइट fx1, फिर प्लस उसके बगल में एक और दूसरी चिप्स, उसका फिर से चौड़ाई dx, हाइट fx2, फिर अगली चिप्स चौड़ाई फिर से dx, हाइट fx3। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ ये हमको करना है ए से लेके बी तक एरिया। छोटे छोटे चिप्स का एरिया जोड़ दिया तो हमें ये प्राप्त हुआ, बस हो गया। dx मतलब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x। और ये जो वैल्यू होती है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन में कि a और b की वैल्यू x की वैल्यू होती है। लिखना जल्दी फटाफट, ऐसा लिखो, चिप्स x एक्सिस पर गिरी इसलिए dx। ये आप दोनों उठो और कुर्सी को पीछे धक्का दे दो, आज की डेट हेडिंग सब डालना, श्री राम से लेके तारीख तक। अरे डन भैया डन, अरे यस, स्टार लगाकर आगे लिखो, यदि चिप्स y एक्सिस पर गिरे तो dy रहेगा। मान लीजिए कि फंक्शन ऐसा जा रहा है, y बराबर fx वाला फंक्शन है, तो इसको यदि a कह रहे हो और इसको यदि b कह रहे हो, और यदि तुमको ये एरिया चाहिए तो विथ रिस्पेक्ट टू dx करना, और यदि तुमको ये एरिया चाहिए ये वाला, मतलब एरिया को y एक्सिस रोक रही है और ये एरिया चाहिए, तो इंटीग्रेशन होगा किसके रिस्पेक्ट में। अब y बराबर साइन x था, मान लो y बराबर क्या था, तो x बराबर, हाँ एक खास चीज, इसे आप ये लिख सकते हो a से लेकर b तक y dx, और y ही तो क्या है, यहां होगा x और x क्या कहलाएगा, इनवर्स लग जाएगा, साइन इनवर्स y। तो इंटीग्रेशन f इनवर्स y dy। अच्छा खास चीज, ये a और ये b है, तो a से लेकर b तक हुआ क्योंकि x की वैल्यू a और b है। यहां हमने क्या लिखा, तो यहां क्या वैल्यू होगी, c और d मान लो या तो, मगर आप इसे f a और f, तो यहां f a और f, मतलब फंक्शन a पर जो देगा और फंक्शन b पर जो देगा। लिखिए साहब।
भैया अंदर अंदर सरको, या शिव तुम आगे आ जाओ, आगे आओ, अंदर खिसको तुम काली जैकेट वाले। ये दीदी तुम इधर आ जाओ, सरको अंदर। एसएमएस मिला था क्या? मिला था? तो पेरेंट्स को मिलता है, तुम लोगों को मिलता? दोनों को मिलता है शायद। डिजिटल इंडिया भाई। भैया सही जगह साइन करना, वो नहीं तो कल की तारीख का लास्ट पेज है उस पे तुमने पोत दिया, वहां लकीर खींच दी। पन्ना पलट के देखो दीदी, ऊपर डेट वेट देखो आज की है। अरे नहीं करवानी हमें दोस्ती, तुम एक कदम पीछे बैठ जाओ, बैग फेंको ऊपर, टेबल जरा सी बाहर निकाल लो, एक पांव बाहर चला जाएगा। उजेर वाली टेबल थोड़ी सी बाहर निकाल लो, जिस पे डबल बैठे वो टेबल बाहर निकाल लो, और एक पांव उस तरफ बाहर निकल जाएगा दीवार वाले का, बस। तुम भी थोड़ी सी बाहर निकालो। हाँ टेबल बोला गोलू, तुझे बाहर निकलने नहीं बोला, निकाल बस। आ जाओ सौरभ तुम इधर, किसको अंदर बैग फेंको। देखिए साहब, ये लाइन कुछ ऐसी होगी, ये 3 और ये, हमको ये एरिया निकालने को बोला, तो हमने कहा y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 7x प्लस 3। वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट कहते थे, यानी कोटि। ये कहलाता था अब्सिसा, भुज। तो ये जो वैल्यूज है ये x की है, तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x होगा तो इधर 3 और 9 लिखेंगे, और 3 रखने पर ये फंक्शन देगा 24। तो यदि विथ रिस्पेक्ट टू y करते तो 24 लिखते, मगर उसमें फिर ये एरिया नहीं मिलता, उसमें फिर ये एरिया मिलता, तो वो हमें कुछ काम का नहीं है। अभी हमसे कहा गया था कि x एक्सिस जिस एरिया को रोके, ये दोनों ऑर्डिनेट रोके और फंक्शन रोके, वो एरिया चाहिए। तो यहां आएगा क्या, विथ रिस्पेक्ट टू y होता तो x बैठता, अब y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x ढूंढना है, तो एरिया बराबर हो गया 7x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x। अब आप आंसर निकाल दीजिए। डन। ऐसा कर
क्या बातें कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? हाँ तुम ही है, तुम्हें क्या काम, वो क्या करे क्या नहीं करे, तुम सलाह दोगे क्या सबको? या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको, जान रे जान रे, अटेंडेंस किस किस की नहीं हुई हाथ उठाओ। वो पीछे वाले भैया को दे दो, पहले 2-3 लोगों को, हाँ पीछे दे दो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बोलो 4, और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी क्या हो जाएगा? वेरी गुड। कितने लोगों ने दोनों का आंसर 4 निकाल दिया? हाथ उठाओ। उजीर हाथ उठा। अरे हेलो, हाँ क्या हो गया दीदी, काहे बतिया रही हो? हाँ सन्ना दीदी, क्या आंसर आया? 0 आया दोनों का। यस, 0 वाले हाथ उठाओ, दोनों का आंसर 0 वाले। कितने लोग बोल रहे हैं कि 2 का आंसर 4, 3 का आंसर 0? हाथ उठाओ। 2 का आंसर 4, 3 का आंसर 0। कितने लोग बोल रहे हैं 2 का आंसर 0, 3 का आंसर 4? देखो सही आंसर में एक भी बहन बेटी का हाथ नहीं है। मेरे को लगा नया कौन पंजाबी बच्चा क्लासरूम में आके बैठ गया। चौरसिया को देखो तुम, हाँ कहने लगे सिख धर्म कबूल कर लिया। हिमांशु का नाम क्या हो जाएगा पंजाबी में? हिमेंद्र सिंह। मिटा दो इसको, मिटा दूं? आइए देखिएगा, सुनिए, ये तो इंटीग्रेशन है। माइनस का क्या? cos x 0 से 2 पाई cos 2 पाई माइनस cos 0, क्या हो गया साहब? 0 हो गया। इसको आप ऐसे भी देख लीजिए, माया। अब यही क्वेश्चन है मगर शब्द क्या यूज हो चुका है, तो एरिया शब्द आ गया। ओ यश, सारे यश नाम के ऐसे ही होते हैं क्या भाई? इधर देखना, ठीक है हाथ में रखा रहने दो उस रजिस्टर को, जरूरी है तुरंत खोल के साइन करेंगे? हाँ तो रखा रहने देना। एरिया शब्द आ गया तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, ये भी 1, तो 4 हो जाएगा। हाँ क्या? x बराबर 0, x इज इक्वल टू 2 पाई एंड x एक्सिस और ये कर्व। यदि मैं x एक्सिस ना बोलता तो मालूम नहीं ये कहां तक जाता। रोकने वाला तो कोई चाहिए ना। मोदी को रोका केजरीवाल ने, फिर नीतीश कुमार ने भी रोक के दिखाया। क्या? अरे वहां जो सरकार बननी थी दिल्ली और बिहार में, वहां उनने रोक के दिखाया कि कुछ भी इस दुनिया में असंभव नहीं है। भले कितनी लहर चल रही हो, सुनामी चल रही हो मोदी के नाम की, तो रोकने के लिए एक्स एक्सिस तो चाहिए ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऊपर ऊपर का ले लो सिर्फ। बोर्ड पे देखो, तो जब एरिया शब्द आ जाए तो मेरी बात सुनो, 0 से 2 पाई ले लो, मगर साइन एक्स की जगह मॉड साइन एक्स लिख दो, आंसर कभी गलत नहीं आएगा। ये मेरा कंसेप्ट है। साइन एक्स की जगह क्या ले लो? अब ग्राफ ऐसा बनने की जगह ग्राफ अब ऐसा हो गया, दीदी की मुराद पूरी हो गई। ऊपर ही ऊपर है अब सब कुछ। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो स्टार इज इक्वल टू 0 से पाई मॉड साइन एक्स,
फिर 0 पाई से 2 पाई मॉड साइन एक्स। तो 0 से पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन इज ऑलरेडी पॉजिटिव, तो साइन एक्स डी एक्स। और इस इलाके में मॉड के अंदर का मान नेगेटिव, तो उसको सुधारने के लिए क्या लिखेंगे, पाई से 2 पाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स 0 से पाई माइनस और फिर माइनस पाई से 2 पाई कॉस एक्स। तो ये आएगा कितना, एरिया शब्द आ गया तो एरिया नीचे हो चाहे ऊपर हो, फिर वो एरिया है तो पॉजिटिव है। वो बैग दूर रख दो ना, गिर रहा है तो भाई बाहर निकालो, गली में रख दो, नीचे हटाओ बीच बीच में से बैग ना, नीचे रख दो, नीचे रख दो। हाँ लिखो इसको व्यवस्था, भैया रहने दे भाई, वो सब गिरा मत देना भैया, तो छापो नहीं भाई साहब, ओ भैया समझो फिर लिखो यार। और दीदी कुछ न्यूमेरिकल लगाओ, मिटा दो। इसका मतलब कोई ऐसा फंक्शन है, चलो क्वेश्चन ही करो तुम तो। हाँ यार मैं ये कहने जा रहा था कि वाई एक्सिस खुद ऑर्डिनेट कहते हैं हम उसे, वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस होती हैं वो भी ऑर्डिनेट कहलाती हैं। x इजिकल टू 3, x इजिकल टू 7, वैसा, इसलिए ऑर्डिनेट्स करके लिख रहे हैं। इनके बीच का एरिया निकालिए, बोलो साहब, बोलो। log x का ग्राफ ऐसा होता है क्या, तो 1/e पर हमें मिलता है -1, 1 पे 0 और e पे मिलता है 1, यानी कि हमको ये एरिया चाहिए। तो ये एरिया चाहिए तो मैंने आपसे कहा कि साहब 1/e से लेकर e तक ln x लिखेंगे तो आंसर गलत आएगा, इसलिए उसको बुर्खा पहना दो। तो 1/e से 1 तक, 1 से e, इस इलाके में ग्राफ नीचे है, मतलब नेगेटिव क्वांटिटीज, तो माइनस लगेगा, बुर्खा हट जाएगा। x ln x बाई e, x ln x बाई e 1 से लेकर e तक। अब आप इसमें पुट कर दीजिए 1 ln 1 बाई e माइनस 1 बाई e डॉट ln 1/e स्क्वायर हो जाएगा क्या, देख लेना, प्लस e ln e बाई e माइनस 1 ln 1 बाई e, तो माइनस 1 प्लस 2 बाई e, इसकी वैल्यू होगी ln e की पावर -2, मतलब -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1 हो गया, तो ln 1 हो गया एक्चुअली 0। 2 माइनस 2 बाई e कितनों का आंसर मैच हुआ, लिखो साहब लिखो। एरिया निकालना है ये वाले कर्व और वाई एक्सिस के बीच। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम 11th में मस्ती शैतानी करते थे, हम 12th में बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये चैप्टर एरिया अंडर कर्व कक्षा 11वीं 2D पे डिपेंड करता है। जरा देखिए, x इज इक्वल टू वाई 2 माइनस वाई, यानी कि y एक्सिस कटेगी जब x की जगह 0 रखेंगे, तो 0 इज इक्वल टू वाई 2 माइनस वाई, तो y बराबर 0 एंड 2 माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर 2, यानी कि अच्छा y की जगह 1 रखो तो x क्या मिल रहा 1, यानी कि 1 रखने पर 1 है और ये ग्राफ ऐसा है।
ये कितने लोगों को कसम खुदा की पता चल गया? अच्छे से हाथ उठाना। करनी का दीदी बताओ कहाँ बनाया? तो दिल में अरमान तो कईयों के बह गए नालियों में। दिल के अरमा नालियों में बह गए। सैफ अली खान ने कह दिया, वरना तो मैं भी कह ही देता था। बुराई करते हो? नहीं मिली इसलिए बुराई करते हैं गोलू। हाथ तो उठाओ। कितनों की कॉपी में है ये ग्राफ, वही हाथ उठाना। अब बताओ, कुछ लोग क्या सदमे में रहते हैं और बड़े आराम से रहते हैं कि साहब हमारा तो सब भला ही हो जाएगा, सुहाग की क्लास अटेंड करो नहीं करो, घर में आवारागर्दी करो, 39 ईयर सॉल्व मत करो, सो आराम से। KVPY दो भाई, KVPY। बड़े बड़े लोग बैठे भाई, KVPY। हट जाओ, हाथ नीचे करो। अब मुझे ये एरिया निकालना। 0 से 2 क्या क्या 0 और 2 y एक्सिस की वैल्यू है, तो विथ रिस्पेक्ट टू मैं y करूंगा, और y करूंगा तो इधर क्या लिखूंगा, और x की वैल्यू ये रही। कितने लोग आंसर 4/3 पे खड़े हैं किसी भी मेथड से? वो कटिंग पॉइंट नहीं मालूम था तो फिर क्या किया? अच्छा, फोटो नहीं बनाया, कटिंग पॉइंट ढूंढ लिया, वाह। मगर एरिया अंडर कर्व चैप्टर में हाथ नीचे करो, ग्राफ बनाना जरूरी है स्कूल एग्जाम में। बैग दूर रख दो, गोदी में क्यों रखा? दूर रखो, दूर रखो, बाहर रखो, नीचे मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो। ये ग्राफ नीचे है और ये ग्राफ ऊपर है। हमको ये एरिया निकालना है। यहां पर वैल्यू कहलाएगी मान लो C, और यहां कहलाएगी D। तो यही वाला ग्राफ y एक्सिस नहीं, बस लेफ्ट एंड राइट रखते हैं। ये है राइट, ये है लेफ्ट। तो जरा सोचिए साहब, मैंने इंटीग्रेशन ऊपर वाले का कर दिया y2 dx, तो मुझे ये पूरा एरिया मिलेगा क्या? मैंने a से लेकर b y dx का एरिया कर दिया, तो अरे हाँ, तो ये y1 कर दिया, ऊपर वाला पूरा फिर एरिया, फिर ये नीचे वाला पूरा एरिया। तो एक्चुअली ये वाला एरिया जो नीचे नीचे का है वो लिखा, आपने इसमें से इसको घटा दिया तो ये मिल गया। तो इसका नाम एरिया इज इक्वल टू ए से लेकर बी तक y2 माइनस y1। क्या लिख लिया तुमने? हाँ तुमने, गुहा के बगल वाले, हाँ क्या लिख रहे हो? कॉपी ऊंची करो। क्यों लिख रहे हो? साथ साथ में तो लिखना ही नहीं होता। यहां देखो ना बड़े ध्यान से, विथ रिस्पेक्ट टू dx करके दिखाया। यही एरिया विथ रिस्पेक्ट टू yx भी प्राप्त होगा, जरा ध्यान से देखिए। तो ये वाला जो हिस्सा है C और ये वाला हिस्सा D,
तो यदि मैं C से D इंटीग्रेशन कर दूं G इनवर्स Y dy, तो क्या ये एरिया प्राप्त होगा? माइनस ये वाला एरिया। C से ही D है, मगर अब की बार F इनवर्स Y है, dy है, ये भी इसके बराबर। तो इससे दूर माइनस पास, इससे भी दूर माइनस पास। तो ऊपर नीचे सिस्टम नहीं है। सिस्टम क्या है? या तो दूर पास सिस्टम बना लो या ऊपर नीचे बना लो, लेफ्ट राइट सिस्टम बना लो। अब तुम कहोगे कि भैया मैं तो हमेशा dx यूज करूंगा, ऊपर माइनस नीचे। मगर कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा कि उसमें x के रिस्पेक्ट में काम करना कठिन हो जाएगा। जैसे कि साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y दे दिए उनने, तो तुम उलझ गए। अब उनका इनवर्स मतलब साइन y और कॉस y। कितना आसान हो गया इंटीग्रेशन। ये एरिया चाहिए। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मतलब विद रिस्पेक्ट टू y, और वर्टिकल स्ट्रिप मतलब विद रिस्पेक्ट टू x। जिसको मैं चिप्स कह रहा था, उसका सही नाम स्ट्रिप है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप। कितने लोगों ने कुछ ना कुछ आंसर निकाला? अरे दीदी, दिल के अरमा फिर गटर में भेजाएंगे। आप लिख के रखो, वो सबूत के तौर पे होता है कि हाँ भैया ये आंसर। नहीं तो सोचने वाले तो बहुत हैं इस दुनिया में। आइए मिलाते हैं, देखिएगा बोर्ड पे। रिक्वायर्ड एरिया A से B dx, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। C से D, C अपने आप में नेगेटिव क्वांटिटी होगी, होने दो। A भी अपने आप में नेगेटिव होगी। विथ रिस्पेक्ट टू y है, दूर वाला, उधर वाला, मतलब लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट। और एक खास चीज, गलती से नेगेटिव आंसर आ भी जाए तो फाइनली वो क्या हो जाएगा? एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये मॉड इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो सेल्फ अंडरस्टूड है। कितने लोगों ने ये लिखा? ये हाँ, आई कहां से आया? अरे नहीं चाहिए ना आई, कन्फ्यूज करने के लिए लिखा था भाई, और कन्फ्यूज हो गया। दीदी कहां है जे बता दो तुम। हाथ उठाओ। साक्षी बिस्ट, हाँ, पंडुलिया, रोहित विश्वकर्मा, यश सक्सेना, क्या नाम भैया का? सचिन यादव, तोमर, सरल निगम, चौरसिया, आरिफ, आगे आरिफ, आगे पूरा नाम बोल। आरिफ, आरिफ कुछ नहीं। हेलो दीदी। हाँ हाँ, कौन सी कोचिंग पढ़ते हो तुम? तृप्ति अग्रवाल क्लासेस। वहां से तृप्ति तुम्हें नहीं मिलेगी। तृप्ति कहते हैं ना सेटिस्फैक्शन, वो सुहाग ही देगा। हाँ हाँ, खड़े हो जाओ। साहू खड़े हो जाओ। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो? कहाँ पढ़ते थे तुम 11-12? स्पेक्ट्रम। मैंने कहा
चाहे एक्स एक्सिस के नीचे हो चाहे ऊपर हो, कोई तनाव नहीं, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट माइनस लेफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और हमें सिर्फ कटिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। इसके हैं a, c, इसके हैं b, d, बड़ी। ठीक भैया, एक ही क्वेश्चन करोगे क्या एग्जाम हॉल में? वो नहीं मालूम मेरे को। अरे वो कहते ना यूनिवर्सल चाबी जिससे सारे ताले खुल जाते हैं, मास्टर की, तो वैसे ही अपना नाम पड़ गया मास्टर। मास्टर ऐसा मास्टर जिससे सब सेटिस्फाइड होंगे, सारी कोचिंग के बच्चे। अरे हाँ कि ना, मास्टर तो हम लोग कहलाते ही हैं, तो मास्टर चाबी मतलब मास्टर। मास्टर क्या? यूनिवर्सल मास्टर। भैया तुम लोगों ने जो किया होगा ए से ई तक, ई से आई तक, आई से बी तक, वो मिटा दो, सब काट दो। हाँ, मुझे मालूम है तुम्हारे मजे कहाँ लेने हैं, और मैं ले ही लेता हूं, छोड़ता नहीं हूं। आगे बढ़ो साहब। y बराबर साइन एक्स, y बराबर कॉस एक्स, एंड y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले ग्राफ बनाइए फिर समझ में आएगा। y एक्सिस से रोकना बोल रहे हैं, ये चाहिए। तो 0 से π/4 ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो कॉस का हो जाएगा साइन और इसका हो जाएगा कॉस। तो 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस, कितने लोग इस आंसर पे पहुंचे? कितने लोग इसी मेथड से पहुंचे? किसी के पास और मेथड? अब विथ रिस्पेक्ट टू dy सोचो, यही क्वेश्चन। आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे अपन क्योंकि बहुत कठिन हो जाएगा, मगर पहली स्टेप तो लिख दो कि विथ रिस्पेक्ट टू y में क्या इंटीग्रेशन बनेगा। डन। यहां देखिए साहब, ये 0 है, ये 1 है, और ये है 1/√2। तो 0 से 1/√2 ये वाला साइन इनवर्स y dy प्लस होगा 1/√2 से 1 ये वाला कॉस इनवर्स y dy। ऐसा कितने लोग लिख पाए? इससे आंसर महंगा पड़ेगा, हम दुखी हो जाएंगे, मगर रास्ते तो मालूम होना। लिखिए साहब। हाँ, तुम आगे आ जाओ, जो अभी ग्राफ बना रहे थे खूब सारे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गुहा के बगल वाले आ जाओ। हाँ, बहन बेटियां सरकना अंदर, अब बतिया लो सबसे। अब मेरे को कोई बातें करता हुआ या संदिग्ध अवस्था में पाया गया, अब वो यहां बैठेगा फिर आलकी पालकी लगा के, भले ही वो गुस्से में एडमिशन कैंसिल करा के चला जाए, जमीन में आलकी पालकी लगाकर। अगला क्वेश्चन आपसे बनता है तो करिए, नहीं तो आंख बंद करके आराम से बैठिए, कंसंट्रेशन करिए। आप एकदम आंख बंद करके उस क्वेश्चन को सोचेंगे तो आंसर आएगा, बतियाने से नहीं आएगा। अरे फिर हुए, वो खड़े हो जा, नीली जैकेट वाले, हाँ खड़े हो जा। हाँ, क्यों झांक रहे हो उसकी कॉपी में, और वो क्या एक्सप्लेन कर रही हो? हाँ खड़े हो जा, खड़े हो जा, खड़े ही रहना तुम। tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का ग्राफ आना चाहिए। मत कर भैया बात, आजा सरल आगे आजा।
आजा आजा आजा, अच्छे कपड़े पहने तूने आज। आजा, जहाँ बैठ हल्की पालकी लगा, और यहाँ धूल कचरा भी रखा तेरे लिए। आजा आजा, जूते मोजे साफ है ना? हाँ, उतारो, उधर जाके बैठो, इधर से जाओ, हल्की पालकी लगा के बैठो। जहाँ तक जगह है मैं बिठालते जाऊँगा। हाँ वैसे बैठो। हाँ, पैर ऊपर करो, हाथ जूते हटा दो। और पीछे जाओ एकदम, और जाओ। हाँ, जाओ जाओ जाओ, पेंट खराब होने दो। पाँव में क्या हो गया? एक्सीडेंट हुआ है क्या? नहीं, रखो ना आप तो। जिसकी फैक्ट्री है, किताबें बनती है, वो पाँव रख के ही ऊपर से दूसरा माल उतारते हैं। दुकान देख कर आना तुम किसी बुक डिपो में, लो ऊपर लो। दिवाली के दिन इस पे ही चढ़ के तो पंखे साफ किए थे सबने। और तुम लोग बातें करो, मैं यहीं अब बिठाना शुरू करूंगा, जगह ही नहीं है मेरे पास। इसमें कमजोर है मतलब ये। tan इनवर्स x हो गया भाई, ये पाई हो गया। ऐसा रहेगा क्या ये? तो हमसे ये मांग रहे हैं क्या? तो ये cot इनवर्स x, और ये आजा, यस सक्सेना, आजा आजा आजा। अरे इधर तो आजा भाई, तू जहां बैठो तुम। अरे अरे आजा भैया तू। अरे क्या पन्ने वन्ने कर रहे हो भाई? सर पन्ने के ऊपर आजा, चलो सर, ये मीटिंग है। चल, वहां बैठो नीचे, जहां बैठो जा। बताओ साहब, 0 से 1 cot इनवर्स x माइनस क्या, ऐसा हो गया क्या? अरे हाँ, मगर ये दुखदाई होगा। अब इसी की जगह आप ऐसा कर लेते कि ये हो जाता क्या, तो 0 से π/4, मगर अब की बार क्या, dy। तो dy तो भैया अब ये इनवर्स उठ के इधर आएगा। y बराबर क्या लिखा, तो x क्या हो जाएगा, तो यहां x लिखते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, 10y प्लस π/4 से π/2, π/4 से π/2 cot, तो ये क्या हो जाएगा, cot y dy। कितनों ने ऐसा लिख लिया? ये सरल हो गया, लिखिए साहब। अच्छा, एक खास चीज सुनिए, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, तो इसको हटाकर आप इसी को ट्वाइस कर दीजिए। हिमांशु चौरसिया ऐसा बोल रहे हैं, तो भी अच्छा। कितनों ने ट्वाइस कर लिया कॉपी में? ओनली चौरसिया और सरल निगम। रुकना भैया, देखना इधर, x -1 है ना। कितने लोगों ने ये ग्राफ कुजेक एक्स का बनाया? कुजेक एक्चुअली डिक्रीजिंग होता है, ऐसा याद रखो। क नाम के कमीन, क नाम से कोचिंग जो होगी वो भी क्या, अरे यस, तो कम होना, क्या कम होना, डिक्रीजिंग होना। कॉजेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और कॉस, तीनों ही डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। अब एस इंक्रीजिंग, आप देखिए, आप ये सेक कुजेक, इंक्रीजिंग, एस मतलब सुहाग, साइन टसेटेक टसेटेन, मतलब आप देखो क्या खुदा ने सेटिंग कराई है। और ये वाली लाइन वो कौन सी, x -1 बराबर 0 या फिर x बराबर 1, हमसे ये एरिया मांगित रहे, तो इसका नाम क्या, तो 1 से √2 ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, इसकी जगह ये 0, ये π/4,
ये पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 4, सुनो सुनो सुनो, y बराबर सेक इनवर्स x है, तो x बराबर क्या, सेक y माइनस x बराबर क्या है, प्लस। ध्यान से बोर्ड पे देखो जरा, में तुम लोग क्या बातें शुरू कर देते हो कि हाँ अब आ गया समझ में। ये दूर वाला तो कुजेक y माइनस लेफ्ट राइट माइनस लेफ्ट 1 dy। अब इसका जितना एरिया उतना ही इसका, तो 0 से पाई बाय 4 करेंगे, ट्वाइस कर देंगे सेक y माइनस 1 dy। कितने लोग इस ट्वाइस वाली स्टेप तक भी पहुंच गए? कहे धड़कने तुझसे क्या, मात्र 3 लोग, कुलदीप है, चौरसिया है और सरल निगम है। चेहरे से हाथ हटाओ। अगला क्वेश्चन, बोलो साहब, कितने लोगों का आंसर यूं ही आ गया मजाक मजाक में? ये अभी तक के सभी क्वेश्चन में मुझे लगता है सबसे सरल है। सुनिए, सुनो, सही है क्या भाई? 10 का ग्राफ ऐसा होता है, मगर स्क्वायर हुआ तो नेगेटिव क्वांटिटी भी क्या हो गई? 0 पे 10 हमको 0 देता। हाँ तुम खड़े हो जाओ, कोलार के चश्मे वाले, पीली टी शर्ट वाले, हाँ खड़े हो जाओ, हाँ दीवार की तरफ हो जाओ। सेक हमको 0 पर क्या देता? 1 सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। गेम समझिएगा आप। माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 4, मुझे ये एरिया चाहिए, तो माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, ऊपर वाला सेक स्क्वायर एक्स माइनस नीचे वाला, और ये इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो 0 से पाई बाय 4 ट्वाइस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ट्वाइस 0 से पाई बाय 4। अरे ये तो 1 होता है। इसलिए मैंने कहा था कि मजाक मजाक में हुआ होगा, और सबसे सरल क्वेश्चन अभी तक का। तो 1 का इंटीग्रेशन x 0 से पाई बाय 4, पाई बाय 2 आंसर। पाई बाय 2 वाले हाथ उठाओ। भाई बहुत सारे बहन बेटियों में 2 बहन बेटियां हैं, 3 बहन बेटियां हैं, अंशिता, ऐश्वर्या और सन्ना, बधाई हो। अरे लिखा भाई, हाँ कहाँ एरिया का तुमने शेड कहाँ बनाया? धड़कने तुझसे क्या मितवा, तो खुद से तो नहीं। नया क्वेश्चन दे दिया भाई मैंने बोर्ड पे। हिंदी में कह रहे हैं कि y बराबर साइन एक्स और y बराबर कॉस एक्स एक दूसरे को अनंत बार काटते हैं और उनके मध्य बार बार समान क्षेत्रफल का एरिया बनाते हैं, तो उसमें से किसी एक क्षेत्रफल का एरिया बताइए, मान बताइए। एक बार ग्राफ बनाइए, आपको समझ में आएगा कि हम किस एरिया की बात कर रहे हैं। क्या पता, आंसर देख के थोड़ी पढ़ाते हैं भैया। इस एरिया की बात चल रही है, तो कोई तनाव नहीं है। पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4, ऊपर वाला साइन माइनस कॉस। अब मेरी बात सुनो, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, ये वाला, और उसमें ABCDEFGHI बना दिया था, वही है ये। अब इसमें बच्चा पहले पाई बाय 4 से पाई बाय 2 जाए, फिर पाई बाय 4 से पाई जाए, फिर 5 पाई बाय 4 जाए, तो जीवन खराब हो जाएगा।
आप तो ये इंटीग्रेशन कीजिए, सही आंसर आएगा, बात खत्म हो गई। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और इसका माइनस साइन, चाहो तो माइनस बाहर ले लो, माइनस मैंने बाहर लेना पसंद किया। तो कॉस 5π/4 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। -1/√2, ये प्लस हो चुका है, ये भी -1/√2, फिर -1/√2, 1/√2, ये माइनस अंदर आया, उसने इन सबको प्लस कर दिया, इसको भी प्लस कर दिया, तो √2 + √2 √2, कितनों का √2? बढ़िए साहब को भैया, आंसर क्यों नहीं आते? पीछे बैठ के खूब बतियाते हो तुम, क्या नाम तुम्हारा? कुणाल। आगे सुमेर, दुबे, दुबे ना, चेहरे से हाथ हटाओ। कहे धड़कने तुझसे क्या, चलिए अब इसमें फिर आपको महसूस हुआ कि 2D नहीं आती, क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन नहीं आती तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। तुम बड़े दुखी होकर बैठे हो, क्या हो गया भाई? बुखार? कितने लोगों को स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ध्यान में है? हाथ उठाओ। हाँ दीदी बोलो। हाँ आयुष जैन बोलो। लाहौल वला कुव्वत, तुम्हारी कोचिंग का ही नाम एक बीमारी का नाम होता। राम राम, अब दो बचे, सरल निगम और चौरस। ये सरल निगम बोलो, उसमें क्या देख के बोलना? यस, फिर से बोलो। अब तुम बोलो। देखने में तो गलती हो जाती, जिंदगी में अपन गलत को देख के चुन लेते हैं। एक्सपीरियंस, हेवी एक्सपीरियंस। मैंने प्लस इसलिए लिखा था तुम जैसों को गुमराह करने के लिए। क्या काम का यार। तो चौरसिया के लिए तालियां बजनी चाहिए भाई, बजाओ। यस। अब m है साहब -1, तो m की जगह -1 रख दिया, तो y इज इक्वल टू -x प्लस a तो 1 है, +2 + 1, यानी कि y इज इक्वल टू -x + 3। अब ये ग्राफ आगे जाकर इसे काटेगा और मुझे ये चाहिए, तो इस इक्वेशन को इस पैराबोला में पुट करो। y² इज इक्वल टू -4x एंड y बराबर -x + 3, तो -x + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, x² + 9 -6x + 4x, तो x² -2x + 9 बराबर 0। ऐसा हो गया क्या है? तो x मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिल रहा है x इधर से, तो y ढूंढना पड़ेगा। तो y² इज इक्वल टू 4x एंड इसको सुंदरता के साथ लिख लो, x बराबर क्या? 3 - y, तो y² इज इक्वल टू 4 3 - y, तो बोलो कितना हो गया? y² - 4y - 12 बराबर 0। कहां? ठीक है ना? धड़कने तुझसे क्या, मैं तुम्हारा, तू खुद से तो ना तू छुपा। यानी कि ये साहब -6 और ये 2, आंसर आ गया। ये x वाले रास्ते से हम नहीं निकाल पाए, तो एरिया -6 से 2 तक दूर वाला। अच्छा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए हम x की वैल्यू लिखेंगे 3 - y माइनस विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं भैया,
तो x की वैल्यू लिखना है वाई स्क्वायर अपॉन 4, बस हो जाएगा। अब आपको स्लोप की इक्वेशन नहीं मालूम तो उलझ गए, ये है प्रॉब्लम। ये इसका हिंदी जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं कि इंग्लिश वालों को इंग्लिश आती है कि नहीं ये पता चल जाए। यदि मैं हिंदी में लिख दूंगा तो फिर इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी पढ़कर सॉल्व कर देंगे। कितने लोग सफल हो गए। ओनली चौरसिया, वो सरल है। धड़कने पारस, क्या है भाई, क्या हाल चाल तुम्हारा? आंसर आया कुछ? यस पांडे, वेरी गुड। ग्राफ बता दो बस तुम, ग्राफ इंपोर्टेंट है जीवन में। बहुत खुशी हुई, एकदम सही है। मगर ये सब क्या कर रखा है यार? तुम्हारा गलत वाला भी तुमने उसी में बना दिया, सही वाला भी बना दिया। तो मेरा वाला कहाँ है, नॉर्मल वाला क्वेश्चन? तो इसी में तो नहीं ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम भैया का? अभिषेक उपाध्याय का सही हुआ, विवेक साहू का सही हुआ, बहुत बढ़िया। क्या नाम तुम्हारा? प्रतीक श्रीवास्तव का सही हुआ। चौरसिया और तोमर के भी हाथ ऊपर हैं। बहन बेटियों में किसी का हाथ ऊपर नहीं है। आप क्वेश्चन की भाषा समझिए भाई साहब। लगभग इंडिया इसके क्षेत्रफल को अपर लेफ्ट रोका गया किसके द्वारा? अपर राइट रोका गया, लोअर राइट रोका गया, लोअर लेफ्ट रोका गया। तो हिंद महासागर कहां है भाई? अच्छा, तो अब आप मेरे प्रश्न को समझिए। देखना भाई साहब, y इज इक्वल टू एक्स बाई 4, मतलब 1 2 3 और 4 रखने पर 1 मिलेगा। यस, y बराबर 2 रूट एक्स। भाई 0 रखने पर इंफिनिटी देगा, इंफिनिटी रखने पर 0 देगा। तो इसमें 4 रखो, रूट हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2/2, यानी कि यही है कॉमन पॉइंट। 1 रखने पर क्या देगा? तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। उसको देखो, y बराबर 1 प्लस रूट एक्स। तो y बराबर रूट एक्स का मतलब होता है वाई स्क्वायर बराबर x, यानी कि पूरा ऐसा। मगर इसमें से नीचे वाला नहीं, सिर्फ ऊपर वाला। नीचे वाले को कहते हैं y बराबर माइनस रूट एक्स, और इसमें तुमने +1 कर दिया। इसका मतलब क्या? ये ग्राफ ऊपर सरक गया, तो अब ये ऐसा हो गया जो कि यहां पर ऐसा था। तो 0 रखने पर 1 देगा, और 1 रखने पर देखिए भाई साहब 2 देगा। वो ये एरिया की बात चल रही है, भारत के नक्शे से एक्सप्लेन किया मैंने। लेफ्ट रोका गया y एक्सिस से, नीचे रोका गया y बराबर x/4 से। कौन सा था वे? अपर राइट रोका गया 2/√x से, और अपर लेफ्ट रोका गया 1 प्लस रूट एक्स से। तो सुनिए साहब, 0 से 1 ऊपर वाला 1 प्लस रूट एक्स प्लस, आप एट ए टाइम नीचे वाला घटा सकते हो चाहो तो। नीचे वाला ये रहा, मगर वो परेशानी होगी। उससे अच्छा 1 से लेकर 4 तक 2/√x माइनस इकट्ठा सीधा 0 से 4 तक।
नहीं तो इसमें भी पर्सनली घटाते, इसमें भी पर्सनली घटाते, हम इकट्ठा घटा लेंगे। x/4 dx। अब यहां तक कोई पहुंच चुका है, मतलब आंसर आ ही चुका है। ओके, x की जगह 0 रखने पे -1 मिल रही है। कहां? यहां रख, 0 रख, -1 मिलेगा क्या तेरे को? तो गलत है ना तेरा। मेरे को ऐसा लगता है कि भारत ही इकलौता एक ऐसा देश होगा जिसका पेरीमीटर और एरिया का रेशो देखा जाए तो एरिया कम से कम है और पेरीमीटर मैक्सिमम है। आप देखिए, मान लो कि ये रेक्टेंगल है तो चारों कोनों से उसको खा लिया गया, ब्रेड है और चारों कोनों से खा गए, तो इंडिया का नक्शा बनेगा। जबकि चाइना, रशिया आप देखेंगे तो वो लगभग सर्कुलर है। इसका मतलब मैक्सिमम एरिया, आर्मी और बॉर्डर पे खर्चा कम। अरे यस। अच्छा, कुछ बच्चों को आंसर याद होगा तो सिर्फ हाथ उठाइएगा, चिल्लाना नहीं। आंसर बे ऑफ बंगाल किस स्टेट में है? हाथ उठाना है, बस हाथ उठाना। बे ऑफ बंगाल किस स्टेट में है? अरे बस हाथ उठाना है भैया, हाथ उठाना। हरी हरी, बे ऑफ बंगाल किस स्टेट में है? भोपाल किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में। बे ऑफ बंगाल किस स्टेट में है? अरे हाथ उठाना है भाई। लिक्विड स्टेट क्या? लिखिए साहब, जल्दी लिखिए। हमारे टीचर 99 का समय था और वो पढ़ा रहे थे बायोमोलिक्यूल्स। केमिस्ट्री के टीचर बायोमोलिक्यूल पढ़ा रहे थे, तो उसमें ब्लड पे बातें चल रही थी और अचानक उन्होंने क्वेश्चन फेंका। और बड़े सीरियस टीचर, मैं तो हमेशा मजाक करता रहता हूं, वो कभी नहीं करने वाले, आंख बंद करके केमिस्ट्री पढ़ाते थे। कोई चाय रख के चला जाए तो भी उनको पता नहीं चलता था कि चाय रखी है, और वापस चले भी जाएंगे, वो देखेंगे भी नहीं क्या है। पूरी केमिस्ट्री उनको भयंकर तरीके से दिमाग में सेव, और कहानियां बना बना के सुनाते थे। बढ़िया कहानी नहीं, डायलॉग। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बातें चल रही हैं, और वो भी ओल्ड सिटी भोपाल स्टाइल में, बीच में गालियां भी। सिगरेट क्लासरूम में, बहुत बड़ा क्लासरूम, इस कमरे से करीब दुगना लेंथ में और 3 गुना चौड़ाई में, और दोनों तरफ के जो कोने हैं बोर्ड के पास, वहां थूकदान, पीक, मतलब दीवार पे थूकते जाओ, पढ़ाते जाओ। तो अचानक आए और क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल का चल रहा, और अचानक सीरियसली क्वेश्चन पूछा, बताइए साहब, दिल में है, मन में है और धड़कन में नहीं है। मन में है, दिल में है और धड़कन में नहीं है। और हम लोग जवाब दे रहे हैं खून, हड्डी। मन में है, दिल में है, धड़कन में नहीं है। तो फिर कहते हैं भाई साहब आमिर खान। मन में है, दिल में है, धड़कन में नहीं है। हैं? ब्रेक नहीं, मैंने तुम लोगों को हंसी खुशी दे दी तो और एनर्जी आ गई 15 मिनट की, समझे नहीं तुम? मेरा प्लान होता है, हर मेरे शब्दों के पीछे कुछ कारण होता है। क्या हो गया, ऐसी आशा भरी नजरों से इस टाइम को क्यों देख रहे हो तुम? रशिया, चाइना, कभी आप देखना उसके नक्शे, बहुत बड़े बड़े देश है। मतलब हम तो उसके सामने ऐसा है जैसे भारत के सामने पाकिस्तान, साइज के मामले में। और शायद चाइना इकलौता ऐसा देश है जिस पर किसी ने आज तक हमला नहीं किया। नेपाल ने हमला किया है? नहीं नहीं नहीं, चाइना, मंगोल्स तो वहीं की पैदाइश थे भैया, वो क्यों अपने देश पे हमला करेंगे? कैसी बातें करते। मिटा दूं इसको, मिटा दूं?
चाइना किसी का गुलाम नहीं बना, शायद ये है। बधाई हो, बधाई। चलो साहब, इस पैटर्न पे सरल क्वेश्चन। वैसे वो मेरी शीट में क्वेश्चन 1 था, मगर मैंने उसे 2 कर दिया, क्योंकि पहले कठिन दे दो तो सरल वाला फिर एकदम सरल लगेगा। लिखिए साथ में, ये लिखो साथ साथ में। भोपाल के पानी में कैल्शियम की कमी है ना, तो उसको भरपाई के लिए क्या करते हैं आप? हाँ हाँ, खाना ही चाहिए बैलेंस करने के लिए, नहीं तो हड्डियां इतनी कमजोर हो जाएगी कि जरा सा एक्सीडेंट हुआ और बिखर गए अपन। वो खड़े रहना, तुम लोगों को इधर उधर टेको द सपोर्ट मत ले लेना, बात मत कर। फिर कहेगा कि मैं अटेंडेंस रजिस्टर इधर से उधर दे रहा था, है? चलो ठीक है, 20 मिनट में मिलते हैं दोबारा।